हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर कर लिया था व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है, आप अपने आसपास देखिए, आपको वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप एक प्लांट की बात करें, चाहे इंसेक्ट्स की बात करें, चाहे बर्ड्स की बात करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, लेकिन वो सारे के सारे आपके आसपास होते हैं। अगर आप चले जाए किसी डेंस फॉरेस्ट में, तो आप वहाँ देखते हैं कि आपको बहुत सारे नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, जो आप देखते हैं, ये एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में है, वो कहलाती है आपकी बायोडाइवर्सिटी। तो अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन के बीच में आपकी ये स्पीशीज रहती हैं। और हमेशा जब भी कोई हम नई जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नई स्पीशीज़ को ढूंढते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली कुछ चीज़ें हम नई नई ढूंढते जाते हैं और पीछे कुछ कुछ चीज़ें इंडेंजर्ड होके वो आपके एक्सटिंक्ट हो जाती है और हमें कभी देखने के लिए मिलती नहीं है, जैसे कि डायनासोर। तो हमारे इस पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के लोकली अलग अलग नाम हैं। आप देखते हैं आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमने उनके कुछ लोकल नेम रखे हुए हैं और हम उनको उन्हीं नामों से पुकारते हैं। इसी तरीके से आप कहीं और अलग एरिया में चले जाओ या अलग कल्चर में चले जाओ, उसी प्लांट का नाम वहाँ के लोग किसी और नाम से बुलाते हैं। तो ये सारे के सारे जो नेम्स होते हैं, इनको बोला जाता है लोकल नेम्स। और लोकल नेम्स प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, वेरी करते हैं। इसीलिए ज़रूरत पड़ी एक ऐसे स्टैंडर्डाइज सिस्टम को बनाने की जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड नाम रखे, और वो स्टैंडर्ड नाम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहे। इस प्रोसेस को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर, मीन्स नामकरण। और ऐसा नामकरण जो कि पूरा होल वर्ल्ड उस प्लांट या उस एनिमल या इंसेक्ट को उसी नाम से बुलाए। नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, उसके फीचर्स के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म को नाम क्यों दिया गया है। ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, ये कहलाती है आपकी आइडेंटिफिकेशन। आपको आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को। इसी सब चीज़ों के लिए हमने एक साइंटिफिक कमिटी सेटअप कर रखी है, जो कि वर्ल्ड वाइड सारे बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आपकी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेसिस पे साइंटिफिक नाम रखता है, किसके? प्लांट्स के। क्योंकि बोटैनिकल वर्ड यूज हुआ है, तो बोटैनिकल वर्ड हमेशा कहाँ के लिए यूज होता है? बॉटनी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN। जूलॉजिकल, जूलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ICZN जो है आपके नाम रखती है एनिमल्स के, और ICBN जो आपके नाम रखती है वो रखती है प्लांट्स के। जो भी बायोलॉजिस्ट या जो भी जूलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट ये नाम रखते हैं, वो उनके कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो इन नामों को रखते हैं। जिस तरीके से हमारा एक नेम होता है और फिर हमारा एक सरनेम होता है, उसी तरीके से आपके ऑर्गेनिज्म का भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका जेनेरिक नेम और एक होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। और ये जो पूरा सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करते हैं, दो कंपोनेंट की मदद से, इसको कहा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नेम सजेस्ट बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेम। तो दो नाम दिए जा रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये जो सिस्टम है, ये दिया था आपका कार्लस लिनस ने। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने के कुछ सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स होते हैं जिसको हर बायोलॉजिस्ट को फॉलो करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए। तो रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो बायोलॉजिकल नेम जर्नली लैटिन में होते हैं और लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। चाहे कहीं पर भी किसी भी न्यू प्लांट की डिस्कवरी या किसी भी न्यू एनिमल की डिस्कवरी हुई हो, जो हमें पता चला हो, जो किसी साइंटिस्ट को पता चला हो, वो हमेशा लैटिनाइज्ड ही होंगे या फिर डिराइव किए जाएंगे फ्रॉम लैटिन। उसका उस ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का, वो रिप्रेजेंट करता है आपके जीनस को यानी जेनेरा को, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है जो उसके पीछे लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो हमारा सर नेम होता है, वो डिनोट करता है इसके स्पेसिफिक एपिथेट को।
दोनों के दोनों जो वर्ड्स होते हैं बायोलॉजिकल नेम के, ये अगर जब हम इन्हें हैंड रिटन लिख रहे हैं, यानी आप अपनी कॉपीज़ में जब इसे लिखेंगे तो आप उसे सेपरेटली लिखेंगे और उस दोनों को अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन आपका ये शो करता है कि आप इसको इटैलिक्स में लिख रहे हैं, क्योंकि प्रिंटेड में इटैलिक्स में क्या होता है, आपके थोड़ा वो आपके लैटिन ओरिजिन को दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा, जो जिनस है आपका, जो जेनेरा है आपका, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, पहला वर्ड। और जो आपका दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है वो हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपकी बुक में मेंजिफेरा इंडिका का एग्जाम्पल दे रखा है, मैं आपको होमो सैपियंस का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप यहाँ पे होमो सैपियंस देख रहे हैं। होमो सैपियंस में होमो एक क्या है, जेनेरा है, इसीलिए होमो लिखा गया है। फिर सेपरेट करके क्या लिखा गया है, सेपियंस लिखा गया है, जो कि एक स्पेसिफिक एपिथेट है। जब मैं इसे कॉपी में लिखूंगी तो मैं होमो सैपियंस को होमो सैपियंस लिखकर उसको सेपरेटली क्या करूंगी, अंडरलाइन करूंगी। उसके बाद आपका जो होमो वर्ड है उसका जो एच है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है और सेपियंस का जो एस है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है। तो इस तरीके से हम बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। कई जगह पर आपको ऑथर का नाम भी दिखाई देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मेंजिफेरा इंडिका लिन, यहाँ पर जो लिन इंडिकेट कर रहा है वो लिनस इंडिकेट कर रहा है, यानी ये जो स्पीशीज़ है सबसे पहले डिस्क्राइब की गई थी लिनस के द्वारा। तो ये जो आपका लिन है, जो लिनस जो वर्ड है, जो आपने कहाँ पर लिखेंगे, आप सबसे एंड में लिखते हैं, इंडिका के बाद लिखते हैं। इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपका ऑथर का नाम लिखा जाता है और वो भी शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि लिनस का हो गया लिन। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों के कॉमन नेम लिखे हुए हैं और साथ में उनके बायोलॉजिकल नेम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि मैन को बोला जाता है होमो सैपियंस। होमो अगेन आपका जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेपियंस आपका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउस फ्लाई को बोला जाता है मुस्का डोमेस्टिका। ये इनके सबके साइंटिफिक नेम है जो कि यूनिवर्सली हर एक साइंटिस्ट और हर एक बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करता है। देन द नेक्स्ट वन इज मैंगो, दैट इज मेंजिफेरा इंडिका, एंड द लास्ट इज वीट, दैट इज ट्रिटिकम स्टाइवम। हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर तो कर लिया, लेकिन इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो इनको कुछ ना कुछ तरीके से तो हमें पॉसिबल बनाना पड़ेगा ताकि हम इनको अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें। इसी के लिए आता है प्रोसेस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज़ को ग्रुप किया जाता है इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उनके अंदर जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमें बाहर से देखने में दिखते हैं, उनके बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर वो सारे प्लांट्स आते हैं जो कि ग्रीन इन कलर होते हैं, उनके पास स्टेम होती है, उनके पास रूट्स होती हैं, उनके पास फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और इसी तरीके से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। एग्जाम्पल एनिमल्स, आपके इंसेक्ट्स हो गए, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए। तो जब भी हम डॉग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में डॉग ही आता है और कुछ कैट वगैरह नहीं आता। या जब भी हम प्लांट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में प्लांट ही आता है और कुछ भी एनिमल या कोई और फोटो नहीं आती है, क्योंकि हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो इन सारी कैटेगरीज के लिए जो द साइंटिफिक टर्म यूज़ की जाती है उसका नाम है टेक्सा। तो हम हर चीज़ को टेक्सा के तौर पर देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट एक टाइप का टेक्सा है, एनिमल एक टाइप का टेक्सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी भी डॉग की, तो डॉग एक एनिमल है, राइट। इसके अलावा वो एक मैमल है। तो डॉग, मैमल और एनिमल्स अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे टेक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टेक्सा, और इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सा इज नोन एज टेक्सोनमी। टेक्सोनमी हमारे लिए कोई न्यू और मॉडर्न चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स पहले से ही ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना पसंद करते हैं, और खासकर उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनके यूज़ की हो। फॉर एग्जाम्पल नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के लिए उनको जिस जिस एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में जानना वो ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए जो हमारे पहले के क्लासिफिकेशन थे वो बेस्ड थे यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, लेकिन हमारी मॉडर्न डे टेक्सोनमी बेस्ड है हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे कैसे कैसे डेवलपमेंट के प्रोसेस है,
और हमें हमारी इकोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, हम अपनी इकोलॉजी के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं, इसके बेसिस पे हमारी मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का बेसिस है। तो हमने पढ़ा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये चारों चीज़ें हमारी बेसिस होती है टेक्सोनॉमी की। ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ और सिर्फ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनकी डाइवर्सिटीज़ को जानने के लिए ही इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बल्कि वो उनके बीच के रिलेशनशिप को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। इसीलिए उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशन को ढूंढना स्टार्ट किया, और इसी ब्रांच ऑफ स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है वो डिराइव हो रखा है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टेमा, मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, सिस्टमैटिक है, 1 by 1 है। लिनस ने अपनी एक पब्लिकेशन में सिस्टमा नेचर से इसको लिया गया है, और धीरे धीरे हम इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ों का यूज़ करके उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि उनके बीच में कौन से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के बीच में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का अगर हम बात करें तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होते हैं जो हमारे एंशिएंट टाइम से चले हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट हम लोग किसकी तरफ दिखते हैं, चिंपैंजी से। आप ऐसा बोला जाता है कि हम लोग चिंपैंजी से आए हैं। तो इसी तरीके के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में ढूंढना सिस्टमैटिक्स का काम होता है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, फ्लो चार्ट टाइप, जिसमें लिखा हुआ है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। ये जितने भी स्टेप्स है जो कि लिखे हुए हैं, ये हमें मदद करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। तो क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं, और हर एक स्टेप इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को या फिर किसी पर्टिकुलर रैंक को, और टुगेदर ये सारी की सारी कैटेगरीज कहलाती है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो अब हम हर एक कैटेगरी को डिटेल में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन में हमारी हेल्प करती है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, कुछ साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका होमो सैपियंस, मेंजीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबेरोसम, पेंथेरा लियो। इनके अंदर अब तो आप इजिली क्लासीफाई कर दोगे कि कौन सा वाला स्पीशीज़ का नेम है और कौन सा वाला जेनेरा का नेम है, राइट? यस, जो आपके होमो, मेंजीफेरा, सोलैनम और पेंथेरा चारों जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेपियंस, इंडिका, ट्यूबेरोसम और लियो चारों के चारों आपके स्पीशीज़ यानी स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो स्पेसिफिक एपिथेट और जो स्पीशीज़ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और हम इनको इनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है उसका क्या मतलब है, मतलब कि वो दिखने में कैसे है, उनमें कुछ पैटर्न डिफरेंस हो सकता है, राइट? जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया ऊपर जो आपने देखे वो 4 नेम्स, जैसे कि सेपियंस, इंडिका, ट्यूबेरोसम, लियो, ये सारे के सारे क्या थे, आपके स्पीशीज़ थे। इसी तरीके से एक जीनस के अंदर, जीनस क्या है, जेनेरा जो है, होमो, मेंजीफेरा, सोलैनम, पेंथेरा, ये चारों की चारों चीज़ें क्या है, जेनेरा है। तो एक जेनेरा और एक जीनस के अंदर मोर देन 1 स्पेसिफिक एपिथेट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है पेंथेरा। पेंथेरा एक जेनेरा है, एक हायर क्लास है, एक हायर टेक्सा है, और उसके 2 स्पीशीज़ के नाम मैंने लिखे हुए हैं, एक है टिग्रिस और एक है पैराडस। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग स्पीशीज़ होती है जो कि जीनस पेंथेरा के अंदर आती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सोलैनम की बहुत सारी और भी स्पीशीज़ हो सकती है। सोलैनम एक जेनेरा है, जैसे उसकी स्पीशीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ट्यूबेरोसम हो सकती है, नाइग्रम हो सकती है, मेलोजीना हो सकती है। तो इसी तरीके से एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीशीज़ आ सकती है। हमारी नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है जीनस। तो जीनस बेसिकली जो भी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ होता है उसका एग्रीगेट को जीनस कहा जाता है। इसके अंदर वो सारी की सारी स्पीशीज़ होती है जो कि एक दूसरे से रिलेट करती है और जिनके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है जो कि किसी और स्पीशीज़ के अंदर नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं पेंथेरा का, पेंथेरा के यहाँ पे आपको 3 स्पीशीज़ दिखाई दे रही है, लियो, टिग्रिस और पैराडस। तो इसके अंदर आपका टाइगर, आपका लेपर्ड और आपका लायन तीनों आ जाते हैं। लायन आपका लियो हो गया, पैराडस आपका लेपर्ड हो गया और टिग्रिस आपका टाइगर हो गया। इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स तो रहे ही,
राइट। इसीलिए ये सारे के सारे किसके जीनस के अंदर है, पैंथेरा के जीनस के अंदर है। इसके अलावा एक और जीनस अगर हम बात करते हैं कि एक फेलिस जीनस होता है जिसके अंदर कैट्स आती है, तो जो फेलिस जीनस है वो आपके पैंथेरा जीनस से क्या होगा, अलग होगा। यानी पैंथेरा के अंदर आपकी सारे के सारे ये टाइगर, लायन, लेपर्ड आएंगे, वाइल आपकी फेलिस जीनस के अंदर सारी की सारी कैट्स आएंगी। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है फैमिली, इसके अंदर वो सारे के सारे जेनेरा आते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन हाँ नंबर ऑफ जो सिमिलैरिटीज़ होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जीनस और स्पीशीज़। जैसे कि आपने देखा कि स्पीशीज़ में तो बहुत वो क्लोज रिलेटेड है एक दूसरे से, फिर हम जीनस पे आए तो जीनस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ है। फिर हम फैमिली पे जा रहे हैं तो फैमिली में लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ है, मतलब एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज थोड़ी सी कम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें आपकी जो फैमिली होती है इसके अंदर आपके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो होते हैं प्लांट स्पीशीज़ के, उसके बेसिस पे फैमिलीज जो है बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जेनेरा जो कि सोलैनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों 3 जेनेरा होते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों जेनेरा एक ही फैमिली के अंदर डाले जाते हैं, सोलेनेसी के अंदर। तो फैमिली हो गई सोलेनेसी और उसके 3 जेनेरा हो गए सोलैनम, पिटूनिया और धतूरा। तो ये तीनों डिफरेंट जेनेराज है लेकिन इनकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो आपका पैंथेरा जीनस है जिसके अंदर आपका टिग्रिस था, लियो था, पैराडस था, वो जो है डाले जाते हैं आपकी फेलिस जो कि कैट की एक कैट की जो आपके जीनस होते हैं उसके साथ मिलाकर बनाया जाता है फेलिडे। तो फेलिडे बेसिकली आपका फैमिली का पार्ट हो गया और उसके अंदर आपका पैंथेरा भी आ गया और उसके अंदर आपका फेलिस भी आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे कैट और डॉग, उनमें कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, कुछ आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन उनको दोनों को अलग अलग 2 सेपरेट फैमिलीज़ के अंदर डाला गया है, जो कि आपका है कैट को डाला गया है कैनिडे के अंदर और आपके डॉग को डाला गया है फेलिडे के अंदर। तो हम इन सारी कैटेगरी से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम कैटेगरी वाइज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ के कैरेक्टर्स है वो भी कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम है ऑर्डर। तो बेसिकली अभी तक आपने देखा जितने भी आपने अभी स्पीशीज़ पढ़ा, जीनस पढ़ा, फिर फैमिली पढ़ा, ये इनका जो बेसिस था वो ये था कि इनके बीच में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स कितने हैं। लेकिन ऑर्डर जो कि एक हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये आपके एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर हम सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं देखते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें हम जो सारी की सारी फैमिलीज होती है उनको इंक्लूड करते हैं, उनका एग्रीगेट कैरेक्टर्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लांट की फैमिली है कॉन्व्यूवुलेसी एंड सोलेनेसी, ये दोनों के दोनों जो आपकी फैमिली है ये ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर आती है। इसी तरीके से इनका जो बेसिस है वो है आपका फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनको फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमल के ऑर्डर की जो कि है कार्निवोरा, इसके अंदर आपकी फैमिली आती है फेलिडे और कैनिडे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम कैटेगरी वाइज ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हमारे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। ऑर्डर के बाद आपकी नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्लास। तो क्लास बेसिकली आपका हो गया असेंबलेज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के जितनी भी असेंबलेज होती है उनको क्या कहा जाता है, क्लास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ऑर्डर प्राइमेटा, इसके अंदर आपके मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन ये सारे के सारे आ जाते हैं। ये आपकी एक क्लास के अंदर डाले जाते हैं जो कि है मेमेलिया। तो मेमेलिया बेसिकली आपके मंकी को भी इंक्लूड करती है, गोरिल्ला को भी इंक्लूड करती है, गिबॉन को भी इंक्लूड करती है और ये तीनों की तीनों एक ऑर्डर के अंदर आते हैं जो कि है प्राइमेटा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपने कार्निवोरा भी ऊपर देखा, तो इसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जैसे कि टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया। तो इसी तरीके से अलग अलग क्लासेस है। बर्ड्स के लिए अलग क्लास है, उसको बोला जाता है एव्स बोला जाता है। आपके एम्फीबिया एक अलग टाइप की क्लास है। नेक्स्ट हायर कैटेगरी होती है फाइलम और डिवीजन। फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपने जो भी अभी तक क्लासेस आपने सुनी होगी, एम्फीबियन से क्लास है, मैमल से क्लास है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस, ये सारी की सारी अलग अलग क्लासेस होती है। इनको एक फाइलम के अंदर रखा गया है जो कि है फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि इनके अंदर एक कॉमन फीचर देखने के लिए मिलता है जो कि है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड
एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ये 2 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इन सब के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं, चाहे हम बात करें फिशेस की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, या फिर हम मैमल्स की बात करें तो इनके अंदर एक नोटोकॉर्ड एंड एक आपका डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है। इसीलिए हम इन सब को इंक्लूड करते हैं इन फाइलम कॉर्डेटा। इसी तरीके से बाकी और भी बहुत सारी क्लासेस होती है जिनको अलग अलग फाइलम्स में रखा जाता है, जैसे कि नॉन कॉर्डेटा एक अलग फाइलम हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया। लास्ट और हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम है किंगडम। सो किंगडम के अंदर जो भी रिलेटेड फाइलम्स होते हैं वो किंगडम के अंदर असाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया के अंदर एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होता है आपके एनिमल्स का, जिसके अंदर उनकी आपकी क्लासेस होती है, ऑर्डर होते हैं, फैमिली होता है, जीनस होता है, उनकी स्पीशीज़ होती है। इसी तरीके से आपका किंगडम प्लांटे होता है जो कि आपके सारे प्लांट्स को लेता है, जिसमें उनकी सारी डिविजन्स होती हैं, उनके आपकी क्लासेस होती है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है और स्पीशीज़ होता है। तो इस तरीके से 2 किंगडम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। एक मिल रहा है किंगडम एनिमिलिया और एक मिल रहा है किंगडम प्लांटे। आप इस चार्ट में देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने इस चार्ट की मदद से रिप्रेजेंट करी है। ये चार्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी दे रखा है। जैसे कि लिखा हुआ है कॉमन नेम, जो कि आप हर कोई यूजुअली यूज़ करता है, जैसे कि मैन हो गया, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। उसके बाद उसके बायोलॉजिकल नेम लिखे हुए जिसके लिए आपने नॉमेनक्लेचर सीखा, जैसे कि मैन को होमो सेपियंस बोला जाता है, हाउस फ्लाई को मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो को मेंजीफेरा इंडिका एंड वीट को ट्रिटिकम एस्टाइवम। देख रहे हैं जो आपका फर्स्ट जो आपका जीनस है वो कैप्स से लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, और जो आपका सेपियंस है वो आपका स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं इनके जीनस की। जीनस में आता है आपका होमो, आपका मैन का जीनस है, हाउस फ्लाई में आपका जो जीनस है वो है मुस्का, आपका मैंगो का जीनस है मेंजीफेरा और आपका वीट का जीनस है ट्रिटिकम। उसके बाद इनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्पीशीज़ तो हमने देख ही रखी है, स्पीशीज़ पीछे लिखी हुई है। सेपियंस स्पीशीज़ है, डोमेस्टिका स्पीशीज़ है, इंडिका स्पीशीज़ है, एस्टाइवम भी स्पीशीज़ है। इनकी फैमिली की बात करते हैं तो मैन जो होता है वो आता है होमिनिडे के अंदर, हाउस फ्लाई जो होता है वो आता है मिस्किडे के अंदर, मैंगो जो होता है वो आता है एनाकार्डिएसी के अंदर, और जो आपका वीट आता है वो आता है आपके पोएसी के अंदर। ये इनकी फैमिली के नाम हो गए। फिर इनके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मैन का ऑर्डर होता है प्राइमेटा, हाउस फ्लाई का ऑर्डर होता है डिप्टेरा, मैंगो का ऑर्डर होता है स्पिंडेल्स एंड आपका वीट का ऑर्डर होता है पोएल्स। उसके बाद बात करते हैं इनकी क्लास की। तो मैन की क्लास होती है मेमेलिया, हाउस फ्लाई की क्लास होती है इंसेक्टा, मैंगो की क्लास होती है डाइकोटिलिडने और आपकी वीट की क्लास होती है मोनोकोटिलिडने। फिर बात करते हैं इनकी फाइलम की। तो मैन आपके कॉर्डेटा के अंदर आता है, हाउस फ्लाई आपके आर्थ्रोपॉड के अंदर आता है, मैंगो की डिवीजन एंजियोस्पर्म में होती है, वीट की डिवीजन आपकी एंजियोस्पर्म में होती है। और फिर बात करते हैं किंगडम की। तो कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा आपके एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म में जो दोनों आपकी वीट और मैंगो की आपने देखी फाइलम्स, वो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, किंगडम प्लांटे के अंदर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अलग अलग टेक्सा के लेवल पर डिवाइड हो रखा है। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। इसका पार्ट 3 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।